आप सबको बरकत है और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जिस खुदा ने ये मौका बख्शा है कि आज सुबह हम उसकी पाक हज़ूरी में हैं और इन सारी बातों के लिए हम अपने खुदा बाप का दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि जिसने ये साल तो हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, लेकिन अब इस साल के साथ साथ वो हमें तमाम बरकतें भी दे रहा है जिनकी हमें जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि इसके कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला अनाथ ना छोड़ूंगा, बल्कि क्या होगा, मैं हमेशा हर पल हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो वो खुदा क्या करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमें तन्हा अनाथ नहीं छोड़ता, बल्कि जब हम ईमान के साथ उसे पुकारते हैं तो वो हमें मिल जाता है। हालेलुया। बल्कि कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मेरे साथ निकालें सफनिया का सहीफा उसका 3 बाब, रहने अदरामा में से सफनिया का सहीफा उसका 3 बाब और उसकी 17 नंबर आयत को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे और आज देखेंगे कि इसमें मेरे और आपके लिए कैसी बरकत और खुदा हमसे क्या तवक्को करता है। कई बार हम अपनी दिल की सख्ती के मुताबिक चल रहे होते हैं, कई बार हम अपने आप में ये फख्र महसूस करते हैं कि शायद हम जो खुदावंद में हैं, शायद हम बड़े जो मजबूत हैं, लेकिन कई बार हम खुदा के साथ चलते हुए भी अपने आप में कमजोरी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है। तो अगर इसके हम 16वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा, उस रोज यरूशलेम से कहा जाएगा और आसान न हो, ऐसे हुन तेरे हाथ ढीले ना हो। तो यहाँ पर अगर खुदा अपने उन लोगों से वादा करता है कि तुम्हारे हाथ ढीले ना हो, फिर तुम्हारे लिए बरकत सादर होगी, तो बाकी हम जो है क्या, हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने आप को क्या करें, मजबूत करें। हम अपने आप को खुदा की कुदरत के लायक बनाएं, जो उसकी कुदरत बयान से बाहर है, ताकि वो खुदा जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, जब वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आए तो उसका जलाल ज़ाहिर हो और हम बायस बरकत हो जाए। तो मेरे साथ निकालें सफनिया का सहीफा उसके 3 बाब की 17वीं आयत को हम तिलावत करेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस के लिए। मामशमीन से गुजारिश है वो खड़े होकर तिलावत करें। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में जो लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। वो तेरे सबाबत से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। आमीन। पाकलाम में पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है वो कौन है, कादर है, यानी कुदरत वाला है, वो जलाल से भरा हुआ है, वो जोर और हशमत से भरा हुआ खुदा है। और वो रहता कहाँ पर है, कहाँ पर रहता है, आसमान पर तो वो रहता ही है, लेकिन उसके अलावा कहाँ पर रहता है। अभी हमने ये आयत पढ़ी है, देखे अभी इसको पढ़ा है, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या पढ़ा है, इसलिए कि हमारा ध्यान हमारा ज्ञान जो है वो कलाम की तरफ नहीं होता। अगर हम चर्च में भी आते हैं तो हम इस बात के लिए आते हैं कि शायद हमें ये देखकर पता चले कि हम चर्च के अंदर गए हैं, लेकिन हम अल्फाज पर गौर नहीं करते। इन अल्फाज के अंदर क्या था, दोबारा एक बार हम इस आयत को पढ़ेंगे, आपने मेरे साथ पढ़ना है। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है वो क्या है, कादर है। हालेलुया। तो खुदावंद कहाँ है, हमारे अंदर है। आसमान पर तो है, आसमान तो इसका घर है, आसमान पर तो है, लेकिन उसके अलावा वो कहाँ पर रहता है, हमारे अंदर रहता है। जब हम उसे जगह देते हैं, जब हम उसे कबूल करते हैं, जब हम उसे दावत देते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर हमारा दिल जो है वो खुदा की क्या हो जाती है, मुकद्दस हैकल हो जाती है। यहाँ पर हम बैठे, ये खुदा का क्या है, मुकद्दस घर है, मुकद्दस हैकल है। लेकिन इससे भी एक अफजल चीज है जो हमारा दिल है। जब हम अपने दिल को खुदा के आगे पेश करते हैं, जब ये दिल खुदा का मकदस बन जाता है, तो फिर इसके अंदर से जो सदा निकलती है वो खुदा के जलाल के लिए होती है। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि हमारा दिल जो है यही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर तरह के बुरे ख्याल भी है, अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। लेकिन इस दिल को जब हम खुदा के जलाल के लिए सर्व कर देते हैं, जब इस दिल के अंदर हम खुदा के कलाम की बातों को अव्वल दर्जा देते हैं और उसको अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो फिर जो कुछ हमारी जुबान पर आता है वो अल्फाज कहां से निकलते हैं? हमारे दिल से निकलते हैं। अगर हमारे लिए दिल के अंदर किसी के लिए बुरा इरादा हो तो वो अल्फाज बनकर हमारी जुबान पर आएंगे, और जब हम उन अल्फाजों को अपनी जुबान से निकालेंगे तो वो अल्फाज जो है वापस दोबारा वहां पर नहीं जा सकते, बल्कि वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आमीन। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कई ऐसी बातें, एक दो वाकया देखे कि जहां पर लोगों ने एक दूसरे से पैसे लेने थे, तो वो क्या हुआ, जब उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा, एक दूसरे के खिलाफ बोले, तो उसने कहा देखी जाएगी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो मार कोई और गया, लेकिन फंस कौन गया? जिसके दिल के अंदर ये ख्याल था, जो अल्फाज उसकी जुबान पर आए, उन्होंने कई साल जो है वो जेलों के अंदर काट लिए, लेकिन बाद में पता चला मारने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और था। तो इसलिए हमारे अल्फाज क्या होने चाहिए? जो हमारे दिल से निकले, और दिल के अंदर जब कलाम होगा तो फिर ये क्या बन जाएगी? खुदा की मुकद्दस हैकल बन जाएगी, और जब इसमें से सदा निकलेगी तो वो दूसरों की जिंदगियों को तब्दील करेगी। हालेलुया। वो मारने वाले अल्फाज नहीं होंगे, वो जिंदगी बख्शने वाले अल्फाज निकलेंगे। और जब खुदा हमारे साथ होगा, जब उसकी कुदरत हमारे अंदर होगी, तो फिर वही हमें बचा लेगी। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है? खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है वो क्या है? कादर है, वही बचा लेगा। वो तेरे स्वभाव से शादमान होकर क्या करेगा जी? खुशी करेगा। हालेलुया। खुदावंद क्या करेगा? खुशी करेगा। किस स्वभाव से? कि खुदा के लिए हमने अपने दिल को क्या किया है? सर्व कर दिया, उसकी हजूरी में पेश कर दिया है। अब ये दिल जो है वो किसका हो गया है? खुदा का हो गया है। अब इसके अंदर क्या है? खुदा के कलाम की बातें हैं, खुदा के मुंह के अल्फाज हैं, और फिर ये अल्फाज जब बाहर आएंगे तो ये दूसरों की जिंदगियों को तबाह नहीं करेंगे, बल्कि उनको क्या कर देंगे? तब्दील कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने दिल को क्या बनाना है? खुदा की मुकद्दस हैकल बनाना है, ताकि इसके अंदर खुदा की हमद हो, खुदा की सताइश हो। हर वक्त हमारा दिल कहां पर लगा रहना चाहिए? खुदा के साथ लगा रहना चाहिए। और जब हमारा दिल खुदा के साथ लग जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकेगी। चाहे हालात हो, वाकयात हो, जंग हो, सैलाब आ जाए, कोई भी चीज जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकेगी। लेकिन करना क्या है? हमें अपना दिल किसको देना है? खुदा को देना है। हमें अपनी जिंदगियां खुदा के आगे रख देनी है। फिर जब हम अपना दिल खुदा को देंगे, जब खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में कादर होगा, तो फिर वो क्या कर लेगा? बचा लेगा। फिर लिखा है कि वो तेरे स्वभाव से शादमान होकर खुशी करेगा। तो अगर हम ही खुश नहीं है, हम दुखों के अंदर हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, हम रो रहे हैं, हम करला रहे हैं, तो क्या खुदा खुश होगा? नहीं होगा। खुदा को इस बात का भी गम है। कलाम में क्या लिखा है? मैं चाहता हूं कि खुश रहो, और फिर कहता हूं कि खुश रहो। मेरे अजीजों, हमारी खुशी के साथ खुदा की खुशी है। जब हम गम में होते हैं, दुख में होते हैं, जहां पर हम लाजर की जिंदगी के बारे में देखते हैं, जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह को उसके बारे में खबर मिली, तो वो वहां पर उसकी कब्र पर गया, तो लिखा है कि वो इस बात को देखकर रंजीदा हुआ, उसके आंसू टपके, वो उसने इस गम को महसूस किया। हालांकि वो जानता था कि ये खुदा के कलाम की गवाही के लिए है, जरूर एक लाजर जिंदा होगा, लेकिन उस गम को उसने महसूस किया, और लाजर की बहनों के साथ उसने उस गम को शेयर करते हुए, और लिखा है कि उसके आंसू जो है वो बह निकले, और उसने खुदा से कहा, खुदावंद मैं शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये जाने कि तू मेरे साथ है। तो उसने साथ ही कहा कि आए लाजर उठ कब्र से बाहर आ, तो वो गम जो है वो खुशी की अलामत बन गया। हालेलुया। वो चालक भी वो कब्र से
जिंदा होकर बाहर आ गया। तो मेरे अजीजों, क्या हमारे अंदर ऐसे अल्फाज हैं कि हम अपने गम को खुशी के अंदर तब्दील कर सकें? यीशु मसीह ने तो कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो हमसे तो उससे छोटे नहीं होते, तो हम उससे बड़े कैसे कर सकते हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि जो मुश्किलें हमारे ऊपर आती हैं, तंगियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये हमारी अपने ईमान की वजह चली जाए? नहीं, हम सोचते हैं, हम रास्ते तलाश करते हैं, हम खुदा से नहीं मांगते, हम अपने तौर पर अपने ज़हन के मुताबिक देखते हैं कि हम कहां से हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर वही रास्ते जो है जो हमें खुदा से जुदा कर रहे हैं, अगर वही रास्ते हम खुदा के सामने रख दे कि खुदा तू हमारे रास्ते की छानबीन कर, खुदा तू हमारे रास्तों को हमवार बना दे, तो जब खुदा हमारे साथ होगा तो फिर हम क्या हो जाएंगे? खुश और शादमान होंगे। और फिर हमारे वसीला से क्या होगा? लिखा कि वो तेरे स्वभाव से शादमान होकर क्या करेगा? खुशी करेगा। और फिर लिखा है कि वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। ये नहीं कि उसने खुशी दे दी तो वो वहां पर उसने क्लोज कर दिया, वो और मसरूर हो जाएगा इस बात में कि मेरे लोग खुश हैं, शादमान हैं। वो और आपको बरकत देगा जब आप उस खुशी को खुशी के साथ कबूल करेंगे और अपना दिल जो है वो खुदा के आगे रखेंगे और ईमान के साथ खड़े हो जाएंगे और इस ईमान के साथ इन मुसीबतों, मुश्किलात का, हालात का मुकाबला करेंगे जो आपके सामने है, तो ये रेजा रेजा सारे पहाड़ हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये कब होगा? जब खुदावंद आपका खुदा जो आपके अंदर है वो अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। तो फिर क्या लिखा है? वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा और वो गाते हुए तेरे लिए क्या करेगा? शादमानी करेगा। वो लिखा है कि वो तेरे उन लोगों को जो ईदों के से महरूम होने के सबसे गमगीन और मलामत से जेर बार हैं, वो जेर बार हैं, जमा करूंगा। और देख मैं उस वक्त तेरे सब सताने वालों को क्या करूंगा? सजा भी दूंगा और लंगड़ों को रिहाई दूंगा और जो हाँक दिए गए उनको क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा और जो तमाम जहां में रुस्वा हुए उनको सौदा और नामवार करूंगा। और ये कब होगा? जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे। फिर हम अगर सताए हुए हैं तो खुदा हमें वहां से रिहाई बख्शेगा। हालेलुया। अगर हम दुख उठा रहे हैं तो खुदा हमें खुशी और शादमानी बख्शेगा, क्योंकि जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो फिर वो हमें इन परेशानियों के अंदर नहीं रहने देगा, बल्कि वो हर हालात से हमें निकालेगा, हमें आसूदा करेगा, वो हमारे दिल को तस्कीन बख्शेगा। और फिर ये दिल हमारा नहीं होगा बल्कि ये दिल खुशियों भरा खजाना हमारे खुदावंद के नाम का होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें क्या करना है? इस दिल को खुदा के लिए सर्व करना है। लिखा अंदर की चीजें खरीद कर दो, आसमान पर तुम्हें खजाना मिलेगा। हालेलुया। वहां पर ना चोर होगा, ना कीड़ा, ना कोई संग, बल्कि सारी चीजों की हिफाजत हमारी कौन करेगा? खुदा करेगा। कई बार हमने जो चीज दिल में सोची होती है वो चुरा ली जाती है, कई बार वो हमें नहीं मिलती, हमें दुख होता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वहां पर ना चोर होगा, यानी ना कुछ चुराने वाला होगा, ना कीड़ा जंग लगाएगा, बल्कि वो वहां पर क्या करेगा? अपने लोगों की आप हिफाजत करेगा। फिर हमारे दिल जो है वो खुशी के साथ भरे रहेंगे, हम शादमानी करेंगे, हम खुशी मनाएंगे, हम वहां पर खुदा के हमदोस्ताज प्रस्तुश में मगर रहेंगे। और फिर पता चलेगा कि हम कैसे खुदा के साथ वफादार थे। मेरे अजीजों, उस अच्छे हिस्से को पाने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के क्या हो जाए? ताबिया हो जाए। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं? हम दुनिया की चीजों की तलाश में हैं। हम कहते हैं हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा कारोबार हो, हमारी अच्छी जान पहचान हो, लेकिन क्या कभी हमने इन सारी चीजों को पीछे रखकर ये सोचा है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह हो?
अगर वो आ जाएगा तो ये सारी चीजें उसके हाथ की बनी हुई हैं, उसके हाथ में है। आसमान और जमीन का सारा इख्तियार किसके पास है? खुदा यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने कहा आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मेरे हाथ में है। और मेरे अजीजों, वो खुदा का बेटा जो खुदा बाप के दैनी तख्त पर बैठा है, वो कहता है तुम मेरे सारे दुखों में बराबर के शरीक हो, इसलिए मैं भी तुम्हें अपने तख्त पर बैठाऊंगा और तुम क्या करोगे? कौमों का इंसाफ करोगे। तो क्या हमारे अंदर ऐसी बातें हैं कि हम लोगों का इंसाफ कर सके? क्या वो सारे काम जो दूसरी कौमें या दूसरे लोग करते हैं जो खुदा से दूर है, क्या वो सारे काम हमारी जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आते? क्या हम उसको दूर करना चाहते हैं? क्या हमने कई बार अपनी जिंदगियों पर गौर किया होगा? कई एक चीजें हैं जो हमें अपने आप में नजर आती हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हम उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते, क्योंकि हमारा दिल कहां पर है? खुदा के साथ नहीं लगा हुआ। हम उस खुदा के साथ भी हैं और अपने दिल की पैरवाई भी कर रहे हैं। जो दिल को अच्छा लगता है हम उसको भी पूरा कर रहे हैं, और हम साथ में कहते हैं कि हम तो खुदा के साथ भी अपना दिल लगा बैठे। और कलाम क्या कहता है? यूहन्ना के आम खात के अंदर लिखा है कि दो दिले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। दो दिले क्या होंगे? खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। यानी कि वो जिन्होंने कुछ दिल तो खुदा के साथ लगाया और कुछ और चीजों के साथ लगाया जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। लेकिन कौन होगा? वही जिसका ईमान, जिसका भरोसा, जिसका तवक्कुल जिंदा खुदा पर है, वही खुदा को देखेंगे और वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया! जोरदार तालियां जिंदा खुदा के बजाय। कई बार हम जब चर्च में आते हैं तो यहाँ पर जब हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनते हैं तो वो कलाम हमारी जिंदगियों को क्या करता है? वो हमारी जिंदगियों को टच करता है। वो ऐसे लगता है जैसे ये अल्फाज मेरे लिए हो। फिर हम कहते हैं कि पादरी ने सानू ला ला के गल्लां कीतियां। ऐसे ही है, ऐसे होता है। कई बार होता है, लोग कई बार खामोश के मुंह पर कह जाते हैं क्या इते तू साडे नाल चंगी नहीं कीती, सारियां गल्लां ही सानू ला कीतियां। तो क्या पादरी को आपके दिल के ख्याल मालूम है? आप इधर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता आपके दिलों के अंदर क्या है, लेकिन क्या मैं ये महसूस कर सकता हूं कि आपके दिलों के अंदर क्या है? नहीं। लेकिन एक है जो करता है, और वो कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह और उसका जिंदा कलाम। हालेलुया! तो लिखा है कि ये हमारे दिलों के ख्यालों को क्या करता है? खोल देता है, और फिर हमें एहसास होता है कि हम किन राहों पर चल रहे। जितना ध्यान हम इन अल्फाज को सुनकर पादरी पर या सराहने वाले पर देते हैं, अगर इतना ध्यान अपनी जिंदगी पर दें तो वो काम हमारी जिंदगियों से निकल जाएंगे और हमारे ऊपर ताजगी के दिन आएंगे। हालेलुया! हालेलुया! तो मेरे अजीजों, हमें खुदा के साथ क्या होना है? वफादार होना है। हमें अपने दिल के ख्यालों को मालूम करना है कि वो ख्याल रास्तबाजी के हैं या नाराजगी के हैं। अगर नाराजगी के हैं तो फिर हमें उससे तौबा करके अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने जहां से ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जो अपनी जान देकर हमें अपने खून से खरीद लिया, आज हम जब उसके खून और गोश्त में शामिल होने वाले भी हैं तो हमें अपने आप को क्या करना है? इस बात के लिए तैयार करना है कि उसका लहू जो मेरी और आपकी निजात, मेरी और आपकी शिफा के लिए बह गया है, वो हमारी जिंदगियों को क्या कर दे? तब्दील कर दे। ये साल जो है ये मेरे और आपके घरानों के लिए क्या बन जाए? बरकत का
साल बने। हर साल हम साल तो नए के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगियां, अपनी रवशें, अपनी राहों को तब्दील नहीं करते। लेकिन मजा उस वक्त आएगा नए साल का जब हम पिछले कामों को पिछले साल के अंदर छोड़कर नए साल में एक नए अहद से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो ये साल जो है ये खुदा ने खुशी और शादमानी का साल बख्शा है, इसलिए हमें अपने खुदा को क्या करना है, अपनी जिंदगियां उसके हुजूर पेश करनी, अपने दिलों को खुदा के आगे रखना है, ताकि जब वो खुदा जिसके बारे में लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में वो कादर है, वो क्या करेगा, बचा लेगा। जब हम अपनी जिंदगी उसके हुजूर रखेंगे तो फिर वो कुदरत के साथ जब हमारे साथ चलेगा तो फिर हमारे दुश्मन जो है वो पीछे हटेंगे और हम फतहमंद होंगे। हालेलुया। फिर हम हारेंगे नहीं, बल्कि हम क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। हम खुदा के कलाम के वजह जो है हम शरीर के मंसूबों पर जब गालिब आएंगे तो फिर शरीर जो है वो शर्मिंदा होगा और खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में फातेह हो जाएगा। हालेलुया। तो आए हम सब चंद मिनट के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। आए अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया कर दें, उससे कहें कि खुदा तू आज हमारी जिंदगियों में आ खुदा तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा कीजिए। आए हम अपने कदमों पर खड़े होकर चंद मिनट के लिए अपने आप को खुदावन की हजूरी में पेश करेंगे। प्रेज़ हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को खुदा के ताबिया कर दें, अपने आप को खुदा के ताबिया कर दें, अपने आप को खुदा को ताबिया करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ अपने खुदा की तरफ बढ़ा दें और उससे कहें खुदावंद आज तू हमारी जिंदगियों के अंदर आ। उससे कहें खुदा तू हमारी जिंदगियों का बानी है। उससे कहें कि खुदावंद तू ही हमारे झुकने की जगह है, तू हमारी जान का लंगर है। आए संजीदगी के साथ चंद मिनट के लिए हम इस कोरस को गाएंगे और इसी के अंदर अपने दिलों के हाल जो है खुदा के आगे खोलेंगे। प्रेज़ हालेलुया। मुकम्मल तौर पर आपका ध्यान ज्ञान सब लोग अपनी आंखें बंद करें, छोटे हैं बड़े हैं सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। आज आपने अपनी बरकत को अगर रिसीव करना है तो आज अपना ध्यान खुदा की तरफ लगा लें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें अपनी आंखों को, खुदा के ताबिया हो जाए। प्रेज़ हालेलुया। मैं ओ तुम